नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले IGCAR इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जिसके अभी एग्जाम होने वाले हैं। स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 1, स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 2 और टेक्निकल ऑफिसर। इनका सिलेबस किस हिसाब से रहता है, पेपर पैटर्न किस हिसाब से रहता है और सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कौन सी बुक है जो कि लास्ट 10 से 15 दिन होते हैं उनके अंदर आपको किस बुक से ऑब्जेक्टिव पर्सन उनका अभ्यास करना चाहिए। तो इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, इन्होंने वैसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर प्रत्येक पोस्ट का दे रखा है, लेकिन नोटिफिकेशन आए हुए काफी दिन हो गए तो बहुत सारे बच्चे वो भूल भी गए उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उनकी वैकेंसी के लिए किस हिसाब से रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर कई स्टेज रहने वाले प्रत्येक वैकेंसी के अंदर, जिनमें से कुछ स्टेज होते हैं वो केवल और केवल क्वालिफाई नेचर के होते हैं और कुछ स्टेज ऐसे हैं जो कि आपकी मेरिट का निर्धारण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 1 डिप्लोमा वालों की ये वैकेंसी है। ठीक है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जिन बच्चों ने कर रखा था इन्होंने इस वैकेंसी के अंदर आवेदन कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, इसके पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं दोस्तों, सबसे पहले आपका यहाँ पे एक रिटन टेस्ट लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे पहला आपका रिटन टेस्ट होगा और नंबर 2 पे आपका इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। रिटन टेस्ट जो होगा दोस्तों, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी ये केवल और केवल आपका क्वालिफाई नेचर का होने वाला है। ठीक है, क्वालिफाई नेचर का होगा। आपकी जो फाइनल मेरिट है, सिलेक्शन जो है आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वही आपका यहाँ पे सिलेक्शन है उसका निर्धारण करने वाला है। यानी कि ये जो पेपर आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा ये आपका सिलेक्शन का निर्धारण करेगा। जो आपका ये जो टेस्ट रहेगा उसके अंदर 4 से 5 गुना कैंडिडेट्स होंगे, उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू के माध्यम से आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा, लेकिन ये जो पेपर है ये भी आपके लिए काफी मायने रखेगा, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए बचने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, यहाँ पे आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है उसके अंदर टोटल आपको 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, 100% पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का होगा। तो अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर इसका सिलेबस कौन कैसा रहता है, कौन कौन से टॉपिक से पर्सन आते हैं। दोस्तों, मैं तीनों जो वैकेंसी है तीनों के बारे में आपको बता दूं कि IGCAR ने कभी भी ये नहीं बताया कि इस टॉपिक से इतने इतने पर्सन आने वाले। तो टॉपिक के बारे में आप विचार करना छोड़ दीजिए, टेक्निकल है, आपको कंप्लीट टेक्निकल तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ये जो पर्सन है दोस्तों, 100% आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, प्योर टेक के पर्सन पूछे जाएंगे। जिस भी ब्रांच से आप आते हो उस ब्रांच से समझे आपको 100% पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। IGCAR कभी भी पेपर है वो वापिस नहीं देता, एग्जाम करवाने के बाद में खुद ही रख लेता है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहीं पर भी दोस्तों नहीं मिलने वाले। लेकिन 2018 की जो वैकेंसी थी उनके कुछ बच्चों ने पेपर दिए थे, तो उनसे मैंने फीडबैक लिया था। उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 100% है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो 100% है उसके अंदर आपका जो प्रोसेस यहाँ पे देखिए 80% तो है ना ये आपकी थ्योरी रहने वाली है, उसके बाद 20% आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल का पोर्शन रहने वाला है। इस हिसाब से कुछ है वो 100% होते हैं, वो बने रहते हैं। ठीक है, 100% 80% आपके थ्योरी के, 20% आपके न्यूमेरिकल से 100% पूछी जाएंगी। और जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे उनके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो पेपर है उसके अंदर आपको ट्रांसफॉर्मर से संबंधित आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और DC मशीन है उससे संबंधित आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर ट्रांसफॉर्मर की केवी रेटिंग निकालनी पूछ ली, मोटर की HP रेटिंग निकालनी पूछ ली, पावर निकालनी पूछ ली। बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। 80% थ्योरी रहेगी, 20% आपका इसके अंदर न्यूमेरिकल का पोर्शन रहने वाला है। रिटन टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, इंटरव्यू के माध्यम से आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। बुक में आपको बता दो स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों के लिए, यानी कि डिप्लोमा और जो IT वाले बच्चे हैं, लास्ट के जो 10-15 दिन बचते हैं उनके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है, ठीक है, यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है उसको आप परचेज कर लीजिए। इसके अंदर क्या होता है कि जो DMRC के अंदर, DRDO के अंदर, TG2 के अंदर, ठीक है, RSCB के अंदर जो पर्सन टेक्निकल के पूछे गए होते हैं उन्हीं पर्सन को ये शामिल करते हैं। यूथ कंपटीशन से आप लास्ट के जो 10-15 दिन है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन को प्रैक्टिस कर लेना, काफी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास में नजदीक स्टोर है कहीं, ठीक है, तो यूथ कंपटीशन आप वहां से बाय कर सकते हो, या फिर आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के भी यूथ कंपटीशन की बुक को बाय कर सकते हो। किसी भी पेपर का होता है लास्ट के 10-15 दिन
होते हैं, ऑब्जेक्टिव पर्सन अभ्यास करना इंपॉर्टेंट रहता है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आते हैं दोस्तों स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2। ये जो पोस्ट है दोस्तों आईटी वालों के लिए रखी गई थी, आईटी वालों ने इसके अंदर आवेदन किया था। आईटी वालों के लिए 3 स्टेज के अंदर आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। स्टेज 1 होगा, उसके अंदर आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट रहने वाले, स्टेज 2 होगा, उसके अंदर एडवांस टेस्ट रहेगा, स्टेज 3 है, उसके अंदर आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है। यहाँ पे दोस्तों ये जो है स्टेज 2 है, एडवांस टेस्ट है, इसी से आपका जो मेरिट है वो यहीं से बनने वाली है, ठीक है। मेरिट आपको इसी के आधार पे बनने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है पहले वाला जो स्टेज है ये आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, ठीक है। ये क्वालिफाई नेचर का होगा। क्वालिफाई कितने नंबर से आप क्वालिफाई कर पाओगे? देखिए अनरिजर्व कैटेगरी है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनको यहाँ पे 40% मार्क्स है इसके अंदर लेके आने होंगे। जो ओबीसी कैंडिडेट्स है, ठीक है, जो SC ST के जो कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे 30% जो नंबर है वो लेके आने होंगे, तभी आप स्टेज 2 है उसके अंदर आओगे। अगर ये परसेंटेज आपके इसके अंदर नहीं आते पहले वाले के अंदर, तो स्टेज 2 की आपकी जो कॉपी है, जो OMR शीट है, वो चेक भी नहीं की जाएगी, डायरेक्ट आप फेल हो जाओगे। तो ये चीजें आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। और स्टेज 2 होगा, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगी किस टाइप के पर्सन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको 20 नंबर का मैथमेटिक्स से पर्सन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के यहाँ पे आपको साइंस से पर्सन पूछे जाएंगे, और 10 नंबर का आपको यहाँ पे जीके के पर्सन पूछे जाएंगे। टोटल आपको यहाँ पे 10 नंबर के नहीं है, सॉरी, ये हो गया आपके पर्सन हो गए 20%, 20%, 50 नंबर के हो गए। प्रत्येक पर्सन आपका 3 नंबर का रहने वाला है, और यहाँ पर भी आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। तो इस हिसाब से कुछ ये पेपर पे बन रहने वाला है। उसके बाद में आपका जो एडवांस टेस्ट रहने वाला है, एडवांस टेस्ट के अंदर आपको 50% पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का होगा, 150 नंबर होंगे। उसके बाद यहाँ पर भी आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 2 घंटे का आपको यहाँ पर भी टाइम दिया जाएगा। ध्यान रखना एडवांस टेस्ट के अंदर जो 50% पूछे जाएंगे, प्योर आपकी ब्रांच से संबंधित पर्सन पूछे जाएंगे, आपकी ट्रेड से संबंधित पर्सन पूछे जाएंगे, जीके मैथ रीजनिंग वगैरह के पर्सन यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये आपका जो फाइनल जो सिलेक्शन आपकी ट्रेड से संबंधित जो 50% पूछे जाएंगे, उन्हीं के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और ये जो आपका स्किल टेस्ट है, ये आपका क्वालिफाई नेचर का ही रहने वाला है। इसको जब आप क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, क्वालिफाई कर जाते हो, तो उसके बाद में आपका सिलेक्शन है वो फाइनल हो जाएगा। और आपका जो एडवांस टेस्ट है आईटी वाले बच्चों के लिए, यहाँ से 4 से 5 गुना बच्चों को एडवांस टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जितने बच्चे बनते हैं और जितनी वैकेंसी होती है उनके लिए मेरिट है वो बन जाएगी, जो बच्चे यहाँ पे बचते हैं। तो आईटी वालों बच्चों के लिए जो सिलेक्शन है वो आपका एडवांस टेस्ट के आधार पे होगा। डिप्लोमा वालों के लिए जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पे होने वाला है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं जो टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में। लास्ट के जो 10-15 दिन बचते हैं आईटी वालों बच्चों के लिए भी ऑब्जेक्टिव अभ्यास करने के लिए मैं यूथ कंपटीशन की बुक है उसको मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। टेक्निकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है ये BTech वाले जो बच्चे हैं, BSc वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए ये आपकी पोस्ट है। और इसके अंदर 75% आपको पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर्सन आपका 3 नंबर का रहने वाला, ठीक है। यहाँ पे ये जो दोस्तों 75% पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का होगा। यहाँ पर भी आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाले, 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ध्यान रखना 75 जो पर्सन है दोस्तों आपके प्योर टेक्निकल के पूछे जाएंगे, नॉन टेक का यहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं है। आपकी डिसिप्लिन से संबंधित ही 75% पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 घंटे का आपको यहाँ पे टेस्ट, आपको यहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। इसके अंदर तो 2 स्टेज रहेंगे। पहला स्टेज आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, 2 नंबर जो स्टेज होगा उसके अंदर आपका इंटरव्यू रहने वाला है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के माध्यम से ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो आपका टेस्ट होगा इससे 4 से 5 गुना बच्चों को ले लेंगे। उसके बाद में आपका इंटरव्यू करेंगे तो फाइनल मेरिट आपकी इंटरव्यू के बेस पे बनने वाली ये केवल और केवल आपका क्वालिफाई नेचर का रिटर्न रहने वाला है। यानी कि डिप्लोमा वाले जो बच्चे और BTech BSc वाले बच्चे उनका रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई नेचर का होगा, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पे होगा। और जो IT वाले बच्चे हैं उनका स्टेज 2 एडवांस टेस्ट होगा, उसी के आधार पर मेरिट बनने वाला था। आपका टेक्निकल यहाँ पे मजबूत होना चाहिए। टेक्निकल को और ज्यादा मजबूत करने के लिए यूथ कंपटीशन की आपको वहाँ से ऑब्जेक्टिव पर्सन है उनका अभ्यास कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।